Hello बच्चों, let's see the question here. The question says which one of the following is not responsible for the degradation of natural resources. ये पूछ रहा है कि natural resources को डिग्रेड करने में कौन सी ऐसी चीजें रिस्पॉन्सिबल नहीं है, नहीं पूछा है. Options are desertification, soil erosion, afforestation, waterlogging. So the key concept here is, key concept क्या है हमारा यहाँ पे, that हमें पता होना चाहिए कि डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज का रीजन क्या है, डिग्रेडेशन हो क्यों रहा है. तो नेचुरल रिसोर्सेज में हमारे क्या क्या आ जाते हैं, वाटर हो गया, जैसे सॉइल हो गई, है ना, बायोगैस हो गई, ये नेचुरल रिसोर्सेज हमारे. तो डिग्रेड क्यों हो रही हैं, तो फर्स्ट रीजन इसका क्या हो सकता है, फर्स्ट रीजन कैन बी डेजर्टिफिकेशन. अब हमें नाम से पता चल रहा है कि डेजर्टिफिकेशन में मतलब क्या है, डेजर्ट हो रहे हैं, डेजर्ट बन रहे हैं. एक फर्टाइल लैंड क्या होती है, जिसमें हम प्लांटेशन कर सकते हैं, उसमें फर्टिलिटी इसकी बहुत ज्यादा होती है, सॉइल फर्टिलिटी ज्यादा है. तो फर्टाइल लैंड बिकेम डेजर्ट. इसके क्या क्या रीजन हो सकते हैं, मतलब एक फर्टाइल लैंड डेजर्ट में कैसे कन्वर्ट हो गई है. देखो क्या क्या रीजन हो सकते हैं. जैसे मान लो कोई ओवर कल्टीवेशन कर दे रहा है. ओवर कल्टीवेशन में क्या होता है, जैसे किसी लैंड एरिया की या फिर किसी सॉइल की एक फर्टिलिटी होती है, एक न्यूट्रिशन वैल्यू होती है. आप उससे ज्यादा उसमें प्लांटेशन कर दो, जितनी उसकी कैपेसिटी है उससे ज्यादा प्लांटेशन कर दो, तो ओवर कल्टीवेशन हो जाता है. यहाँ पे 50 प्लांट उगा सकते हैं, वहां पे आप 100 उगा तो न्यूट्रिशन वैल्यू एक प्लांट की कम हो जाएगी. 50 की जगह आपने 100 उगा दिए तो एक एक प्लांट की न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि वो सब में बढ़ जा रही है ना. सेकंड कैन बी डिफॉरेस्टेशन. ओके, डिफॉरेस्टेशन मतलब क्या, फॉरेस्ट हम निकालते जा रहे हैं. डिफॉरेस्टेशन कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर नेचुरल रिसोर्सेज डिग्रेडेशन, नेचुरल रिसोर्सेज हमारे खत्म होते जा रहे हैं. ठीक है, डिफॉरेस्टेशन से भी होता है ये. सी कैन बी पुअर एग्रीकल्चर. अगर एग्रीकल्चर आप सही से नहीं करो तो उस लैंड एरिया की जितनी फर्टिलिटी है आपको उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा, जितनी न्यूट्रिशन वैल्यू मिनरल वैल्यू है उतने उस हिसाब से बेनिफिट नहीं मिलेगा. एग्रीकल्चर आपको नहीं पता किस तरह से किस एरिया पे किस तरह के प्लांट उगाने होते हैं. ठीक है, एंड द सेकंड रीजन कैन बी सॉइल इरोजन. देखो सॉइल इरोजन में क्या होता है, जब भी सॉइल की टॉप मोस्ट लेयर, कौन सी लेयर, टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल इज रिमूव्ड, ये रिमूव कर दी जाती है. किसके थ्रू ये रिमूव कर जाती है, बाय वाटर और विंड. ऐसे नेचुरल कॉज हो सकते हैं इसके. तो वाटर विंड तो नेचुरल कॉज हो गया एक तरह से. तो अगर सॉइल की आप टॉप मोस्ट लेयर निकाल दो तो उसकी फर्टिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि उस लेयर में फर्टिलिटी ज्यादा है, मिनरल न्यूट्रिशन ज्यादा है, एलिमेंट ज्यादा है. तो अगर आप उस धरती पे, अगर उस जमीन पर, उस लैंड एरिया पर अगर आप प्लांटेशन करोगे तो अब जितने भी प्लांट आ रहे हैं उनमें मिनरल न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो जाएगी. तो सॉइल इरोजन क्या होता है कि टॉप मोस्ट लेयर आपने हटा दी तो फर्टिलिटी कम हो गई उधर की. तो जितने आप प्लांट उगाओगे ना सबकी न्यूट्रिशन वैल्यू कम है, एलिमेंट कम है, मिनरल कम है. सो इट कैन बी अ रीजन ऑफ, इट कैन बी अ रीजन फॉर डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. ठीक है, देखो थर्ड क्या है, वाटर लॉगिंग. नाम से समझ में आ रहा है कि वाटर कहीं पे जमा होता जा रहा है. इसके क्या क्या रीजन हो सकते हैं, जैसे फ्लड्स हो गए, फ्लड्स में अननेसेसरी वाटर कहीं से भी जमा होते हैं. फ्लड में अननेसेसरी बहुत सारा वाटर इकट्ठा हो जाता है. इट कैन लीड टू कि भी आप क्रॉप खराब कर दे, आपकी पूरी खेती खराब हो जाए. ठीक है, या फिर प्रॉपर सीवेज सिस्टम नहीं है हमारा, सीवेज या ड्रेनेज सिस्टम वो अवेलेबल नहीं हो, तो इससे क्या होगा, अगर ये क्रॉप्स पे इफेक्ट करेंगे, क्रॉप्स विल बी अफेक्टेड. जितनी भी खेती हमारी हो रही है उस पर इफेक्ट होगा, फार्मिंग पे इफेक्ट होगा ये चीज. फ्लड वर्ड जहाँ पे आते हैं वहाँ पे पता है कि हमारी खेती का नुकसान होता है, क्रॉप्स ड्राई हो जाती है वहाँ पे, है ना. सेकंड कैन बी द रीजन कि जहाँ पे भी वाटर लॉगिंग होती है हमें पता है कि उस वाटर में सॉल्ट का कंटेंट ज्यादा होता है ना. तो सॉल्ट का कंटेंट क्या करेगा, सॉल्ट कंटेंट विल अपीयर ऑन सॉइल लेयर. तो सॉइल की जो टॉप मोस्ट लेयर है ना उसमें अब क्या है, सॉल्ट का कंटेंट ज्यादा हो गया. अब सॉल्ट का कंटेंट अगर ज्यादा है, अगर सॉल्ट का कंटेंट ज्यादा है तो ये क्या करेगा, ज्यादा हो गया तो अब जितने भी प्लांट आप उगा रहे हो वहां पे उनमें भी सॉल्ट का कंटेंट ज्यादा हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगा ना, मिनरल ज्यादा हो गए तो सॉल्ट का कंटेंट वहां पे ज्यादा हो गया, क्योंकि सॉइल में सॉल्ट का कंटेंट ज्यादा है तो प्लांट में ज्यादा हो जाएगा. तो ये भी हमारे लिए एक नेचुरल रिसोर्सेज को खराब कर रहा है कि जितने प्लांट उग रहे हैं उनमें सबका सॉल्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा. ठीक है, सो लेट्स सी द ऑप्शंस नाउ. फर्स्ट इज डेजर्टिफिकेशन. ऐसे हमने अभी देखा, एज वी नो हियर, डेजर्टिफिकेशन में क्या होता है, फर्टाइल लैंड डेजर्ट बन जाती है.
हमने रीजन भी देखे उसके। तो डेजर्टिफिकेशन, अगर डेजर्ट बनते जा रहे हैं तो ये एक तरह से रिस्पॉन्सिबल है डिग्रेडेशन के लिए, ठीक है। तो ये वाला आंसर हमारा गलत हो जाता है, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल है और हमसे नॉन रिस्पॉन्सिबल पूछा है क्वेश्चन में। सेकंड है सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन हमने देखा कि टॉप मोस्ट लेयर आपने सॉइल की खराब कर दी है, फर्टाइल जो लेयर थी वो तो आपने हटा दी, तो ये भी एक तरह से नेचुरल रिसोर्स को खराब कर रहा है, तो ये तो रिस्पॉन्सिबल है, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। एफोरेस्टेशन, देखो एफोरेस्टेशन क्या होता है, देखो एफोरेस्टेशन क्या होगा, एफोरेस्टेशन, एफोरेस्टेशन इज टू प्लांट ट्रीज। इसमें हम ट्रीज को लगा रहे हैं, काट नहीं रहे हैं, तो ये क्या करेगा, ये तो नेचुरल रिसोर्सेज को और ज्यादा अच्छा कर रहा है, दिस विल बेनिफिट है, ये तो बेनिफिट है, बेनिफिट फॉर नेचुरल रिसोर्सेज। प्लांट करना तो रिसोर्सेज के लिए अच्छा ही है ना, तो ये वाला हमारा आंसर नहीं होगा। एफोरेस्टेशन तो नेचुरल रिसोर्स को अच्छा करता है, तो ये नॉट रिस्पॉन्सिबल है, तो नॉट रिस्पॉन्सिबल तो हमसे पूछा है, तो यहाँ पे ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वाटर लॉगिंग, वाटर लॉगिंग हमने देखा कि वाटर लॉगिंग जहाँ पे होगा वहाँ पे क्रॉप्स खराब हो जाती है, वहाँ पे खेती में बहुत बड़ा नुकसान होता है, और सीवेज सिस्टम खराब है तो उससे भी पानी भी खराब होता है, तो हर चीज का पानी खराब होगा, सॉइल भी खराब होगी, वाटर में भी प्रॉब्लम होगी, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। सो आंसर विल बी सी, सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल, बेस्ट ऑफ लक।